हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं आज के बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो कि भारी डिमांड था। और बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं हम जब किसी मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं या हमारे घर में बड़े बड़े किसी फंक्शन होता है तो सबसे पहले उसका जो बेस होता है वो होता है हमारा लिस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं अपने रिश्तेदारों का सबका नाम लिखते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी मार्केटिंग करना स्टार्ट किए हैं और आपको ये वीडियो आपके सीनियर ने दिया तो मैं बताना चाहूंगा बहुत सही वीडियो दिया आपको, ताकि आप इस वीडियो से आप अपना बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये चीज का याद रखना, साथ में डायरी पेन लेके बैठिए क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा बेस होता है। ठीक है। और दूसरा चीज दोस्तों कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर ये 5 से 6 मिनट का वीडियो हो तो आप इसको अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। जिसमें मैं आपको 3 चीज बताने वाला हूँ कि ये लिस्ट की जो लिस्ट बनाते हैं उसके प्रिंसिपल क्या है। कभी ना खत्म, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई, तो कभी ना खत्म होने लिस्ट। ठीक है। और लिस्ट के बाद हमको क्या करना रहता है, बहुत से लोग लिस्ट तो बना लेते हैं पर उसके बाद उनको पता नहीं होता कि क्या करना रहता है। तो ये 3 चीज मैं आपको बताऊंगा और मैं आपसे वादा करता अगर आपको ये चीजें पता चल जाती है और इसके बाद आप अपनी टीम के लोगों को बिल्कुल ये चीज बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और उनको भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। सबसे पहले जो समझते हैं दोस्तों, लिस्ट टेबल। लिस्ट टेबल का मतलब ये होता है आपको पहले क्या करना है कि अपने लोगों का लिस्ट टेबल बनाना है। लिस्ट टेबल का मतलब होता है जैसे नेम, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, प्लान एंड आंसर। मतलब आपने अपने लोगों का नाम लिखिए। ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए। ठीक है। और उसका लास्ट वाला क्या है उसको छोड़ के रखे मतलब अगर आपने किसी को बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया है, ठीक है, तो उनको लिखिए कि हाँ मैंने शेयर किया। पर अब कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई आंसर आया होगा, हमें राइट, यस नो सोच के बताएंगे, पैसे नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेरी रहेंगे, या उन्होंने आपको फीडबैक नहीं दिया होगा, पेंडिंग होगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, आंसर लिखने हैं। हमेशा याद रखिए कि जब आप लिस्ट बनाते हो तो आपको किसी को जज नहीं करना, जो कि आपको आगे स्टेप में बताने वाला, बहुत सारी चीजों को ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें समझ आएगी। और आप कहाँ लिस्ट में गड़बड़ करो पूरी सी। तो हमेशा याद है कि लिस्ट बनाना है तो कॉपी में बनाइए, मोबाइल पेन मोबाइल के भरोसे मत बैठिए। ठीक है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ पर मेरे मोबाइल में तो है। एक बात बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका मोबाइल बंद हो गया, आपका मोबाइल खो गया, तो बिजनेस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। प्रॉब्लम आती कहीं ना कहीं। तो अपने सारे लिस्ट को इसमें डाले। अब इसको समझते हैं लिस्ट बनाने का तरीका। पहला, नेवर प्री जज एनीवन। किसी को जज मत करिए, वो मोटा है, पतला है, काला है, छोटा है, ये जज मत करिए। अपने लिस्ट में सबको शामिल करें, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स फ्रेंड, सारे। कहीं आप जॉब कर रहे हो, चाहे कहीं क्या आप किटी पार्टी किसी ग्रुप में हो, अपने फैमिली ग्रुप में सबको ऐड करिए। ठीक है। ठीक है। और सभी लोगों का जो नाम और नंबर जो आपको डायरी में लिख के रखिए। बहुत से लोग डायरी में नहीं रखते, प्रॉब्लम यह है कि लोग को लगता है मोबाइल में तो क्यों करना। ठीक है। और जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी इनकम। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि सर मेरे पास टीम आ गया, अब मेरी टीम काम करेगी तो मेरा पैसा बनेगा, मेरी टीम तो मेरी लिस्ट नहीं, यार ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपके पास अगर आप अपना डेली एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको अपनी लिस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। एक अच्छी लिस्ट बनती है एक अच्छी नीयत से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और एक अच्छी माइंडसेट से। ठीक है। एक अच्छी लिस्ट बनती है एक अच्छी माइंड सेट से। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोगों के पास माइंड सेट ही नहीं, माइंड सेट को जिसको आप बोल सकते हो नियत। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास माइंड सेट नहीं था, वो क्या सोचते हैं कि मैं आ गया, मुझे बस 2 लोग को लाना है, बिजनेस में लाना है, ऐसा दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। आपके पास माइंड सेट होना चाहिए कि अगर आप अपने लिस्ट में जिनको शामिल किए हो, आपको समझना पड़ेगा कि उनको मैंने लिस्ट में शामिल क्या किया। मान लीजिए अगर आपने किसी राहुल को अपने लिस्ट में शामिल किया तो उसकी प्रॉब्लम समझे। अगर वो जॉब पर्सन है तो जॉब के हिसाब से सोचिए। अगर वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से बोले। कोई पूजा है, वो हाउस वाइफ है, कहीं की मेड है, कहीं पे जॉब कर रही है, ऐसे। मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना, मतलब माइंड सेट होता है, नियत होती है। क्योंकि बहुत से लोगों की नियत सही नहीं रहती, वो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए लोगों को ला लेते हैं, पर ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है। कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट ऐसे बनाए। बहुत से लोगों को सिर्फ पहला से लेके थर्ड तक, मतलब 1 2 3, वन फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिस्ट बस पता रहता है, पर आखिरी के 4 लिस्ट किसी को नहीं पता। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ये लिस्ट हर कोई को पता है। पर आखिरी की रिजेक्ट लिस्ट, कंफर्मेशन कॉल लिस्ट, रिपीट फीडबैक लिस्ट एंड टीम लिस्ट, ये मैं आपको बहुत डिफाइन करने वाला। तो ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। ठीक है। पहले बात करते हैं दोस्तों, हमें जो सबसे बड़ा जो हमारा लिस्ट होता है, ये हमारे 3 लिस्ट होता है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। थोड़ा शॉर्टली में समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छा समझना। हॉट लिस्ट का मतलब है जिनको आप जानते हो, जिनसे आप रोजाना बातचीत करते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके कलीग्स हो सकते हैं। ठीक है। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप ऐसा टाइप से सोच सकते हो। ठीक है। जो आपसे बहुत ज्यादा करीबी है। वार्म लिस्ट का मतलब होता है कि जिनसे आप कभी कभी मुलाकातें कर रहे हो, कभी कभी बातें कर रहे हो, इंस्टाग्राम में आपने कभी बात किया, 4 दिन तक आपकी चैट नहीं हो पाई,
ठीक है, आज आपने बात किया, 10 दिन तक आप कहीं गायब थे, समझ रहे? मतलब आपकी बातें हो रही है, पर कभी कभी 6 महीने में, 7 महीने में, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं, वो आपके एकदम डियर वन नहीं, वो आपके एकदम क्लोज नहीं है। और कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, या कहीं पे आप चल रहे हो, रैंडमली आपने किसी बस में किसी से नंबर आपका एक्सचेंज हो गया, मतलब वो अननोन है, जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है ना, वो आपको जानते, ठीक है, समझ आए? आप एक दूसरे से अननोन हो, समझ आई मेरी बातें? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, हमारे पास ये 3 लिस्ट होती है। इस 3 लिस्ट से आप अपने पास कम से कम 100 लोगों का नाम ऐड कर सकते हो अपने लिस्ट में, 100 पीपल। क्योंकि आप इंस्टाग्राम में होंगे तो आपके पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे। वार्म लिस्ट में आपने आप ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जो जिनसे आपकी बहुत कम बातचीत होती होगी, ठीक है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। और कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट मतलब कि आपसे हर दिन किसी ना किसी से बातचीत होती होगी, ठीक है। याद रखिए कि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई हाँ यार, मेरी जो बिजनेस चलता है वो मेरे लिस्ट से चलती है। और लिस्ट क्या है? एक व्यवहार है। आप अपने मार्केट में आपका अपना व्यवहार कितना अच्छा बना के रखो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पास 1000 की लिस्ट हो, आप अपने 50, 60, 100, आप अपनी मम्मी की लिस्ट, अपने पापा की लिस्ट, आप अपनी बहन की लिस्ट, अपने भाई की लिस्ट, अपने हस्बैंड की लिस्ट, अपनी वाइफ की लिस्ट, अपने ससुर जी, अपनी सासू माँ की लिस्ट, मतलब लिस्ट आप किसी का भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आपकी खुद की ही लिस्ट हो, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हमारे ये 4 लिस्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरली लोग क्या करते हैं, इसी लिस्ट को क्या करते करते इग्नोर कर देते हैं। और मैं बोलता दोस्तों, आज मेरी बहुत बड़ी टीम, लगभग 50 से 60, 70 हजार की जो टीम बनने का कारण मेरा यही ये 4 लिस्ट। पहला होता है दोस्तों रिजेक्ट लिस्ट। रिजेक्ट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जानकारी किसी से बताया और उन्होंने आपको क्या किया, मुंह पे मना कर दिया, ठीक है। आपने अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर किया, ठीक है, या तो वो किसी कारण से फीडबैक नहीं दे पाए, या उनके पास किसी चीज रिगार्डिंग कहीं कोई प्रॉब्लम थी, पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको बोलते हैं रिजेक्ट लिस्ट, समझा? मतलब या तो फीडबैक पेंडिंग हो गया, या तो उन्होंने आपको मना कर दिया। पर हमेशा याद रखिए कि हर समय हर इंसान की परिस्थिति, सिचुएशन एक जैसे नहीं हो सकती। आज वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, हो सकता है 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, वो, अगर आप अपने काम में कंटिन्यू रहे, हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने काम में कंटिन्यू रहे, तो वो आज नहीं तो कल आपके साथ काम जरूर करेगा, 110%। समझ आए मेरी बातें? उसके बाद आता है कंफर्मेशन कॉल लिस्ट। कंफर्मेशन कॉल का लिस्ट मतलब होता है जब आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अप्रोच करते हो, या उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी इनवाइट करते हो, इन्विटेशन करते हो, ठीक है, तो आप अपनी टीम का क्या करते हैं, कंफर्मेशन कॉल करते हैं। अब रेंडमली आप जिनको जानते नहीं हो तो उनका सिर्फ कंफर्मेशन कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में कोई राहुल है, राहुल ने क्या किया, प्रिया का नंबर दे दिया। आपने प्रिया को कॉल कर लिया और उनको बताया, प्रिया मुझे आपका नंबर राहुल की तरफ से मिला है, ठीक है। आज हो सकता है कि प्रिया राहुल के साथ काम ना करे, पर अगर आपने प्रिया का नंबर सेव कर लिया, ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड रहा कि मेरे 1 महीने में मेरी टीम से टोटल कितना इन्विटेशन हुआ है, ठीक है, तो मैं 110% कह सकता हूँ कि आपका कंफर्मेशन लिस्ट, वो व्यक्ति भले राहुल के साथ काम चालू ना करे, पर वो आपके साथ जरूर काम चालू करे, पर आपके पास उनका नंबर सेव और आपके साथ उनका कंफर्मेशन का पूरा लिस्ट होना चाहिए। रिपीट लिस्ट। रिपीट लिस्ट का मतलब होता है कि जो रिजेक्ट लिस्ट और कंफर्मेशन जो लिस्ट होता है उसको रिपीट करना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक बार कंफर्मेशन कॉल कर दिए तो भूल जाते, एक बार फीडबैक किया तो भूल जाते, ऐसा नहीं होता। रिपीट लिस्ट का मतलब होता है कि वापस जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया उसको फिर से रिपीट करो, ठीक है। वैसे भी पहले ना बोला था, आज भी ना बोलेगा कोई, उसमें कोई फर्क थोड़ी है दोस्त, है कि नहीं? दूसरा चीज, कंफर्मेशन कॉल, हो सकता है कि राहुल आज भूल गया होगा प्रिया को, है ना, आज राहुल हो गया भूल गया होगा प्रिया को, पर आपके पास तो लिस्ट है ना, तो आप खुद से कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने उसको लिख लिख के रखा है कॉपी में, आप उसको फिर से कॉल कर सकते हो। कैसे कि राहुल, प्रिया, आपने 2 दिन पहले राहुल से इंफॉर्मेशन मांगा था, मैं राहुल के, है ना, या आपकी रिगार्डिंग ये सारी चीजें, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और रिपीट लिस्ट में हमेशा चीज बोलता है, फीडबैक कंपलसरी वाला ये भी लिस्ट होता है, ठीक है। आपने अगर किसी का फीडबैक किया हो, अगर उसने उसको मना कर दिया, तो आप उनका नंबर लेके खुद से फीडबैक कर सकते हो, प्लान उन्होंने दिखाया, फीडबैक आप कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बूस्टर हो, ठीक है, आपको कम रिजेक्शन मिले, मतलब कम रिजेक्शन मतलब लोग आपको ना ज्यादा, आप ना ज्यादा ना सुनो, आप ज्यादा ना ना सुनो, आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम लिस्ट में काम कर। देखिए क्या लिखे यहाँ पे, टीम लिस्ट का मतलब होता है ऊपर के 6 सभी लिस्ट को टीम के साथ बनाए और उनके साथ लिस्ट में जाके आप काम करें मिलके, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर के जो हमने 6 लिस्ट बनाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग का या थोड़ा सा नंबर का खेल होगा थोड़ी, ठीक है, माय मिस्टेक। बट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऊपर के जो 6 लिस्ट बनाए हैं, इन 6 के 6 लिस्ट को
आपको खुद बनाना है और अपनी टीम को भी बनाना है, समझा? क्लियर हुआ? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि लोग ना लिस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है? आप अगर अच्छे लीडर हो तो आपको लिस्ट खुद बनाना पड़ेगा और आपकी टीम में जो लोग उनको लिस्ट बनवाना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी लिस्ट बना सकते हैं। लोग क्या कहते हैं, एक दो लोगों को इन्वाइट करते हैं और बच्चा पूछते हैं कि आपने कितने लोग को इन्वाइट किया, तो बोलते हैं सर हमने बहुत इन्वाइट किया। चलो लिस्ट बताओ, मुश्किल से 5 लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता, आपके पास क्वांटिटी में आपको इनवाइट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ना, नंबर्स में ज्यादा इनवाइट करना है, समझ आए? तो आपके पास क्या टीम लिस्ट है? टीम लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें अगर आपने काम चालू किया तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, आपकी टीम में अगर 2 लोग भी आ रहे, उनकी बराबर आप लिस्ट बनाइए, बराबर उनका इन्विटेशन, बराबर उनका कंफर्मेशन कॉल, बराबर उनका रिपीट फीडबैक, कोल्ड लिस्ट, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, बराबर उनके साथ 6 के 6 लिस्ट पे काम करिए। मैं आपसे वादा करता हूं टीम लिस्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी टीम में 100 लोग हैं, अगर इन 100 ने भी, अगर आपने 10-10 की भी, उन 100 लोग ने भी अगर 10-10 की भी लिस्ट बनाए तो 1500-600 की टीम लिस्ट बन जाती है। मतलब लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम बस है कि लोगों के पास नियत नहीं होती एक अच्छी लिस्ट बनाने की, कि मुझे लिस्ट बनाना क्यों है। क्लियर हो रही मेरी बातें? चलिए, अगर आपने लिस्ट बना भी लिया, मान लेते आज आपने लिस्ट कंप्लीट कर लिया, अब मन में सवाल आता है कि सर लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है। बहुत से लोग में ये बहुत बड़ा सवाल पैदा रह जाता है कि लिस्ट बन, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े लीडर होते उनको भी नहीं समझ आता, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने लिस्ट तो बनवा लिया टीम से, अब टीम को लिस्ट बनवाने के बाद मुझे आगे करना क्या है, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आगे लेके जाऊँ। और वो वहीं पे क्या करते हैं, खुद डिमोटिवेट होते और टीम को भी डिमोटिवेट, बिकॉज आगे का वो काम ना अपने सीनियर से डिस्कस कर पाते, ना वो खुद करवा पाते अपनी टीम में। तो हमेशा याद है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपके ये लिस्ट का काम पूरा कर लेते हैं, फिर आपको इसको देखना है, देखे जरूर जो मैं बता रहा, मतलब इनविटेशन का उसको देखिए। मैं यहाँ पे आपकी मदद, देखो यहाँ पे क्या लिस्ट का फुल फॉर्म क्या, LIST का फॉर्म, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर आपने लिस्ट का काम पूरा कर लिया, आपने लिस्ट बना लिया, कम से कम 50-60-100 लोगों का आपने लिस्ट बना लिया, कॉपी में लिख लिया, तो सबसे मैं बोलूंगा आप मेरे सेकंड डे के सीरीज को जाके देखिए, सेकंड डे के सीरीज को जाके देखिए, उसको भी नोट डाउन करें, और उसमें बकायदा मैंने बताया है कि इनविटेशन करते कैसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से इन्विटेशन करते, गलत तरीके से इन्विटेशन इन द सेंस कि आ जाइए, कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है, जुड़ जाइए, मैं भी जुड़ गया, आपको हर महीने इतना पैसा आएगा, बैठे बैठे पैसा आएगा। तो लोग गलत तरीके से लोगों को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें? और ये अगर आपको सेकंड डे की सीरीज ना समझ आए तो आप इसको देखिए, जो कि लगभग 12,000 से ज्यादा लोग ने इस वीडियो को देखा है, मेरा 12,000 से ज्यादा लोगों ने, ठीक है। हाउ टू इनवाइट पीपल, रामबाण, जो कि मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस की ये मैंने एक वीडियो है। जब मैंने काम चालू किया तो मुझे भी नहीं समझ आया, तो मैं भी गलत तरीके से लोगों को अप्रोच करता था, और तब मुझे समझ आया कि नहीं यार, मैं जब लोगों को बताता हूँ तो मैं गलत बताता हूँ, मेरे बताने का तरीका पूरा गलत है। तो अगर ये दोनों वीडियो को आप देखते हो, दोनों में से अगर एक वीडियो को भी आप देख के अपनी गलती और अपनी टीम की गलती को बताओगे, तो मैं 110% कह सकता हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि इन्विटेशन जो होता है उसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि इन्विटेशन क्या होता है, उसमें ये पता चलेगा, इनविटेशन क्यों करते हैं उसमें ये पता चलेगा, और इनविटेशन कैसे करते हैं ये पता चलेगा। क्योंकि अगर आपने लिस्ट बनाया है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को लिस्ट बनाने के बाद, या अगर मैंने 10 15 25 30 40 लोगों की भी लिस्ट बनाई है, तो उसके बाद मुझे करना क्या है। क्लियर हो रही मेरी बातें? आई होप कि आपने यहाँ तक के जितने भी देखा है इस वीडियो को अच्छे से आपने इसको प्यार देंगे, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने पूरी टीम साथ शेयर करिए। बिल्कुल 110% उनको रिजल्ट आएगा। और याद रखिए, किसी भी चीज का रिजल्ट तब आता है जब उसका आप फीडबैक लेते हैं। अगर आपने लिस्ट बनाया तो अपने सीनियर को सेंड करिए कि मैडम मैंने लिस्ट पूरा बना लिया, सर मैंने पूरा लिस्ट बना लिया, देखिए लिस्ट, ठीक है, ट्रेनिंग का नहीं, लिस्ट मतलब पूरा जो मैंने टाइम टेबल जो मैंने बोला, लिस्ट टेबल उसको बनाइए पूरा, नाम नंबर ऑक्यूपेशन, ठीक है, और डेली उस पर काम करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।